जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 8 जुलाई के दिन, 9 जुलाई के दिन। चलिए देख लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। वन मोर कार्ड। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है, पेज ऑफ कप की। कोई छोटा पर्सन है, आपसे एज में कम है, इनकी हाइट कम हो सकती है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं। कोई फ्लर्ट करना चाहता है आपके साथ। 6 की एनर्जी, 617। मे भी आपके पार्टनर कैसनोवा टाइप के थे, इन्होंने आपके साथ टाइम पास किया था, लेकिन अब इनको अपनी गलतियों का आइडिया हो चुका है। या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस का पर्सन हो सकता है जो आपके साथ कनेक्ट होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फ्लर्टी टाइप के हो सकते हैं आपके पार्टनर, पहले इन्होंने फ्लर्ट किया था लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ आपकी वैल्यू, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी क्लैरिफाई करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर हैं आपके लिए 3, 1, 4, 5, 10, 14 एंड 3। तो 33 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। एंड यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी आ गई है एम्प्रेस की। आप मैरिड हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तभी भी कोई कम एज का पर्सन है जो आप पे इम्प्रेस है, या आप पे डोरे डाल रहा है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है। मे बी आपके घर में कोई रिलेटिव आया है, मतलब आपके इन लॉज, आपके घर में कोई ऐसा पर्सन आया हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है आपके साथ। एंड आपके दिल में बहुत सारे लड्डू फूट रहे हैं। ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको, देखिए जो मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, मे भी आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, 314 एम्प्रर। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से, अपने मतलब हस्बैंड से बहुत ज़्यादा लव करती हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपसे कुछ डिटैच से रहते हैं। मतलब जैसे ये आपको बहुत बेरुखी दिखाते हैं, एंड इस वजह से आपका दिल किसी अदर पर्सन की तरफ जा रहा है। ये पर्सन आपसे एज में कम है, आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आपकी एनर्जी हायरोफेंट की है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कड़क नेचर के, मतलब मॉरल एंड वैल्यूज़ को मानने वाले हैं। आपको लगता है कि अगर आप मैरिड हैं तो दिस इज़ नॉट फेयर, ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आप अनकंडीशनल लव करते हैं, आपने अपने पर्सन से अनकंडीशनल लव किया है, लेकिन वहाँ से आपको कोई अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले हैं, जिस वजह से आपका दिल उधर दूसरी साइड में अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, आप इस चीज़ को शो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ऊपर से आप कड़क बने रहते हैं। जब भी ये पर्सन जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये जब भी जैसे आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो आप इसको नो बोल देते हैं, या फिर आप थोड़ी सी नाराज़गी शो करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपको ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने का रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो खुद के पार्टनर हैं वो बिल्कुल ही आपसे डिटैच हैं, मतलब वो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं। एंड ये जो आपके अंदर कमी हो गई है लव की, वो चीज़ जैसे कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ऐसा शो कर रहा है। ओके, 314, यहाँ पे 145 हायरोफेंट, हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, 14, एक मिनट, 314448 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप लोग डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। एंड अगर आप कुछ भी नहीं है तो भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप जो हैं, मे बी आपने इस पर्सन को किसी तरीके से बहुत प्यार से डील किया था। ओके, बहुत अच्छे से आपने इनको संभाला था, किसी तरीके से आपने इनका क्योर किया है, इनका इलाज किया हो सकता है। इनकी तबीयत खराब थी तो आपने बहुत ध्यान रखा, एंड इस वजह से ये पर्सन आपको लिफ्ट देने लग गए, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप ही पे फ्लर्ट करने लग गए। 8, 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने ख़त्म कर दिया रिलेशन, मतलब कि भले ही आपको अच्छा भी लग रहा था लेकिन आपको लगा कि मॉरली ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, एंड आपने ये चीज़ ख़त्म कर दी। ओके, अदर एनर्जी मुझे क्या आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस के हैं, ये शादी का प्रपोजल आपके लिए आया था। ओके, एंड इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, लेकिन आपने शायद थोड़ा डिटैचमेंट दिखाया, आपने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
314, 4 का मतलब हो गया एम्प्रर। मे बी आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं कुछ लोग। मे बी आपने मतलब अपने पार्टनर से बहुत प्यार किया था लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, जिसकी वजह से अगर आपकी सेकंड मैरिज हो रही है या फिर कोई आपसे इम्प्रेस या आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो आप कुछ खास अट्रैक्शन शो नहीं कर रहे हैं। आप बहुत टाइम से सिंगल हो सकते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको पता है, आपको अपनी ब्यूटी, अपने लुक्स, अपनी सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन आप क्लासी व्यक्ति हैं। आप मतलब सब ऐसे नहीं है कि आपको जिसने भी लिफ्ट दी आप सबके साथ अटैच हो जाएं, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव चाहते हैं, आप टाइम पास वाला लव नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग इम्प्रेस करते रहते हैं, लेकिन आप सबके साथ मतलब अटैच नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी एक लेवल है, आपका एक क्लास है, आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। ओके। या फिर आप बहुत हाई फाई फैमिली के हैं एंड आपको अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान रहता है एंड इस वजह से आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। आप खुद को बहुत वैल्यूबल मानते हैं एंड आपको लगता है कि आप हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। 31448 स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी आपका कोई काम ऐसा है जिस वजह से लोग आपके जो नेचुरल लव, मतलब जैसे देखिए आपके अंदर है अनकंडीशनल लव, लेकिन है क्या चक्कर, जैसे आप डॉक्टर हैं, जैसे आप काउंसलर हैं। अब होता क्या है कि अगर आप डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, टैरो रीडर हैं, इंट्यूटिव साइकिक हैं, हीलर हैं, तो आप अपने क्लाइंट से अच्छे से ही तो बात करेंगे। अब अगर उस अच्छे से बात करने को किसी ने प्यार में ले लिया तो इसमें आपकी क्या गलती है, ये तो आपका काम है। लेकिन वही चीज़ मुझे दिख रही है कि कुछ लोग हैं जो आपके इस चीज़ पे मौके पे चौका मारना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि ये प्यार है एंड वो आपके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं रखते हैं। ओके। 31444888513 एम्प्रो की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि इन्हीं में से कोई एक ऐसा है जो आपसे मतलब या तो आपके लिए मैरिज के लिए कोई प्रपोजल आया जिन पे आपने फोकस नहीं किया, इन्होंने भी आपको फ्लर्ट करने की, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही मतलब मुझे दिख रहा है कि आप ये इम्प्रेस करना या ये सब चीज़ें इनसे आप हट चुके हैं। आपको ऐसा फील होता है कि भाई अगर अनकंडीशनल लव है तो वो दिखना चाहिए, ये फ्लर्ट वाली एनर्जी आपको शायद पसंद नहीं आती है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ओके, ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं। ओके। यस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद को बहुत लकी मानते हैं कि इनको आपके जैसा पार्टनर मिला है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि शायद ये भी कभी आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, इन्होंने आपके साथ टाइम पास वाली एनर्जी रखी थी, लेकिन अब इनको एहसास हो चुका है कि आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, जो सेट हो जाते हैं, जो हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में है एंड थर्ड पार्टी कार्मिक है। जब इन्होंने थर्ड पार्टी के रंग ढंग देखे तब इनको रियलाइज़ हुआ कि एक आपका प्यार था एक थर्ड पार्टी है। मतलब कि किसी और को झेलने के बाद इनको आपकी वैल्यू पता चली कि आपने तो अनकंडीशनल लव किया था, आपने तो कभी कोई डिमांड भी नहीं की थी। हो सकता है कि आपके इस एटीट्यूड को देख के ये नाराज़ हो गए हों, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। मतलब कि इनको ऐसा फील होने लगा कि आप एम्प्रेस हो, आपके अंदर बहुत घमंड है, मतलब आपकी अच्छाइयों को इन्होंने बुराई में गिन लिया। इनको लगा कि आप बड़े घमंडी हो, आपको अपनी ब्यूटी का घमंड है, आपको अपने क्लास का घमंड है, या फिर आपकी जॉब या बिजनेस ऐसा हो सकता है, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, आप बहुत वाइज हो सकते हो। तो इनको लगा कि जैसे आप बहुत प्राउड में हो, इस वजह से आप इनको वो अटेंशन नहीं दे रहे हो जो बाकी लोग देते हैं, क्योंकि ये भी तो एम्प्रर हैं। लेकिन यहाँ पर जब इनकी किसी थर्ड पार्टी के साथ या तो मैरिज हो गई या फिर इन्होंने बाकी लोगों को देखा है, तब इन्होंने कंपेयर किया है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था या फिर आपको इनसे डिमांड थी अनकंडीशनल लव की, आपको इनसे कुछ चाहिए नहीं था। आप तो सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी डिटैचमेंट की आ रही है, मतलब कि आप डिटैच हो, आप एंजेलिक हो, आपको ये पैसा, धन दौलत, शोहरत, ये सब चीज़ों से इतना वो नहीं है। ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं क्योंकि आप वर्किंग हो सकते हो, आपके पास काफ़ी पैसा है, तो वो चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। आपके लिए प्रायोरिटी है ट्रू लव। लेकिन वही चीज़ है कि हर कोई आपको गलत समझ लेता है, हर किसी को लगता है कि चलो टाइम पास कर लो। क्यों? क्योंकि आपके आपके अंदर जो प्यार है उसका लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं।
एंड वो चांस मारने लगते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि भाई ये तो अवेलेबल है, लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे नो अवेलेबल का बोर्ड लगा है, तो उनको लगता है कि आप बड़े प्राउड नेचर के हो। ओके, 14 10 24 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो शुरुआत से आपको गलत समझ रहे थे। 14 4 18, 18 का मतलब मून भी होता है। मून का मतलब क्या है कि इनके अंदर की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो नेगेटिविटी थी, डाउट थे, वो सब के सब खत्म हो गए हैं। अब आपके पार्टनर बैलेंस हो चुके हैं। एंड मून का मतलब इंट्यूशन भी होता है, तो इनको इंट्यूशन इनकी गाइड कर रही है कि मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ कोई डीप रिलेशन है इनका। तो ये फ्यूचर में देख रहे हैं आपका साथ। 14 3 17 स्टार की एनर्जी है, आप स्टार हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। 3 5 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि इनको भी अब हीलिंग चाहिए। ये भी किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर चुके हैं जहाँ पे अब इनको आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। ये भी टायर्ड हो चुके हैं। एंड जब ये टायर्ड हो गए हैं तब इनको आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान चाहिए जो अनकंडीशनल लव करता हो। ओके, एंड अब आपके पास आने के लिए ये एम्प्रर से पेज तक की एनर्जी में आने को तैयार हैं। मतलब ये झुकने के लिए तैयार हैं। अब इनके अंदर प्राउड ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब इनको लगता था कि आप बड़े घमंडी हैं, तो ये भी एम्प्रर की एनर्जी में आ गए थे कि तुम घमंडी हो तो फिर तुमसे बड़ा मैं घमंडी। लेकिन जब इनको रियलाइज़ हुआ कि आप तो अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको तो सिवाय इनसे प्यार के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं था, तब ये भी पेज की एनर्जी में आ गए हैं। ओके, एक कार्ड दीजिए। स्लोइंग डाउन, धीमे धीमे आ रहे हैं आपके पार्टनर। कॉन्शियसनेस, इनकी आंखें खुल रही हैं। एंड शिज़ोफ्रेनिया, ये फंसे हुए थे, लटके हुए थे, लेकिन अब ये निकल चुके हैं उस चीज़ से। आपके लिए एक कार्ड ले लेते हैं। यूनिकॉर्न, एक कार्ड दीजिए। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आप अगर बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं हर चीज़ से, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, तो अपने दिल के दरवाजे खोल लीजिए। ओके, जय माता दी।